नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है मेन शारा फैसल पे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, ई चलान सिस्टम और आहिस्ता ही आहिस्ता मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आना शुरू हो गई हमारे ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस में। एक और अमेंडमेंट आई है जो कि लेन के हवाले से, अगर लेन चेंज आप करेंगे वो किस तरीके से करनी है, आज ये तमाम तर चीज़ें आपको बताएंगे। अगर लेन गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको चलान आपके घर पर आ जाएगा। और बहुत सारी आज बातें होंगी, अवेयरनेस प्रोग्राम है। मेरे साथ मौजूद होंगे DSP सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस काशिफ नदीम साहब, उनसे बात करेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है मेन शारा फैसल में। ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाए तो माजी की अगर बात मैं करूं तो बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। लास्ट अक्टूबर की बात की जाए, 2025 की बात की जाए तो उस वक्त ई टिकटिंग का आगाज़ हुआ था। उस वक्त से लेके अब तक अगर बात की जाए, आज ये तमाम तर तफसीलात आपको हम बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है DSP सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस काशिफ नदीम साहब। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। अवाम कहीं कहीं गुस्से में भी है कि ये ई चलान आने से भारी जुर्माने हमें भरने पड़ रहे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जो सवालात आप पूछना चाहते हैं, जो आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स भी किए, आज वो सवाल भी काशिफ साहब के सामने रखेंगे। काशिफ साहब, आपको पहले खुशामदीद कहते हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। काशिफ साहब, मुझे ये बताएं कि हम लोग मेन शारा फैसल में मौजूद हैं, यहाँ से आगाज़ करते हैं कि लास्ट ईयर अक्टूबर से आगाज़ हुआ ई चलान सिस्टम का। क्या समझते हैं कितनी बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ई टिकट बनाने की ज़रूरत क्यों आई, ई टिकटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि उससे कबल रिवायती तरीक़ों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियाँ रोकती थी, चालान करती थी, छोटे जुर्माने थे, उसके अंदर बहुत सारे अनासर शामिल हो जाते थे। आवाम का शिकवा शिकायत बहुत था कि ट्रैफिक पुलिस जो है अपना काम छोड़ के दूसरे मामलात के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। उसको ख़त्म करने के लिए, फिर रोड एक्सीडेंट्स बचाने के लिए इंसानी जानों को, क्योंकि इससे पहले एक्सीडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंसानी जानें जाना शुरू हो गई। अक्टूबर से पहले तक ये फ़िगर तकरीबन 90, 95, 92 पर मंथ डेथ्स रिकॉर्ड होती थी कराची के अंदर। तो उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, सोचा और उसके ऊपर ई टिकटिंग का निज़ाम राइज किया गया, जिसे हम फेसलेस टिकटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आपकी गलती जो है वो थ्रू कैमरा पकड़ी जाएगी और आपको फिर उसके ऊपर जुर्माना भेजा जाएगा। अच्छा, ये जो सिस्टम है काशिफ साहब, ये पंजाब में बहुत पहले था, मतलब वो वहाँ पे तो आगाज़ कई साल पहले हो चुका था, लेकिन सिंध में आते आते थोड़ी ताख़ीर हो गई। इसकी वजह क्या थी? देखें, 2016 से उन्होंने शुरू किया पंजाब ने। अभी हमारे यहाँ सिस्टम देर आए दुरुस्त आए, हम उनसे बेहतर जा रहे हैं। ये मैं आपको क्लियरली ये बात आपको बता रहा हूँ। मसला क्या है कि हम पे सवाल उठता है कि हैवी जुर्माने आपने इम्पोज़ करवाए गवर्नमेंट ने, तो पंजाब में जुर्माने बहुत कम थे, लेकिन जब हमने स्टडी किया, वहाँ भी मालूमात की सारी, तो पता लगा कि लोगों ने कम जुर्मानों को ऐसे एक मजाक समझ लिया। अगर हेलमेट के ना पहनने पे 200 रुपये जुर्माना था मिसाल के तौर पे, तो उन्होंने उसको एक मतलब आदत बना ली, कोई बात नहीं, 200 रुपये जुर्माना है, दे देंगे, आज चलान हो गया, कल हो गया। लेकिन उसका असर ये निकला कि वो बजाय वायलेशन से बचने के, अपनी जान बचाने के, उन्होंने उस 200 रुपये जुर्माने को देने की आदत को अपना लिया। ऐसी गाड़ियाँ भी निकली वहाँ पे जिनके ऊपर 200 चलान हो गए थे। तो फिर फ़ायदा तो ना हुआ कि आपके 200 चलान हो गए, आप हैबिचुअल हो गए सारे। इस बात को सोचा गया तो यहाँ फ़ाइन हैवी रखा गया। ये ट्रैफिक का फ़ाइन है, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ये आप कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपने खाने की तरह खाना ही है रोज़। ये तो आपने वायलेशन करनी है, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये वायलेशन कर रहा हूँ, तो आपको जुर्माना आएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारे पास 2-3 तरीक़ों से हमने इन सारे सिस्टम्स को जो बनाया गया कंट्रोल करने के लिए, एक्सीडेंट कंट्रोल्स करने के लिए, वो एक तो ई टिकटिंग का निज़ाम लेके आए, फेसलेस टिकटिंग सिस्टम हो गई। दूसरा, कानून के अंदर अमेंडमेंट की गई बाकायदा सारी कि जिन हैवी गाड़ियों, तमाम हैवी गाड़ियाँ और LTV गाड़ियाँ वो कानूनी तौर पे बाउंड हैं कि वो अपने ट्रैकर्स लगाएंगी गाड़ियों के अंदर
और उन ट्रैकर्स का कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। यानी जैसे ही गाड़ी शहर की हद के अंदर 30 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर जाएगी तो खुदकार निज़ाम के तहत हमारे पास डेटा होगा, हमारे सिस्टम में वो पॉपअप करेगा और उसको स्पीड का चलान चला जाएगा। सही है। तो जब ये सिस्टम नाफिज करने जा रहे थे तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई ट्रांसपोर्टरों से, यूनियन से, वो सब कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं होना चाहिए ये, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे खुश हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल वो सारे खुश हैं। मुझे ये बताया, आपने ओवर स्पीडिंग की जहाँ पे बात करते हैं तो ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए वो जो टेक्नोलॉजी आप लोग लेके आए उसके बारे में थोड़ा आगाह करें हमारे नाज़रीन को। स्मार्ट कैमराज हैं। ओके। 70 किलोमीटर पर आवर कार, जीप, लैंड क्रूज़र, ये शारा फैसल के ऊपर उसकी हद रफ्तार मुकर्रर की गई है। इसी तरह बसेस और अपना टैंकर्स, डंपर्स कैमरा रीड कर लेंगे वो? यस। Okay. वो दे आर मोर देन स्मार्ट कैमरास और वो रीड कर रहे हैं। और रीड करने के बावजूद आप देखें, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाऊं, इससे पहले अक्सर हफ्ते में आपको कोई ना कोई शारा फैसल पे ख़तरनाक एक्सीडेंट दिखाई देता था, सुनाई देता था। आप सुबह उठते थे कि रात ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी खंबे में लग गई, इतने अफराद जहाँ भाग हो गया। तो अभी आप अगर पास में देखें तो पिछले 5-6 महीने में ऐसा कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, सिर्फ इसी वजह से कि सबको पता लग गया इस रोड के ऊपर कैमरे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, 24 आवर काम कर रहे हैं, दिन हो रात हो वो कर रहे हैं अपना काम। एक्सीडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो 6 महीने का डेटा हमारा निकला ई टिकटिंग निज़ाम आने के बाद, और पिछले साल जब ये ई टिकटिंग नहीं था 23% वो हादसा जिसमें इंसानी जान जाती है तो उनमें कमी आ गई। ये मैं आपको डेटा वाइज बात बता रहा हूँ और ये हमारी बड़ी कामयाबी है कि इन सारी इक़दामात से हम 23% एक्सीडेंट कम करने में कामयाब हो गए। और इसी तरह उन हादसा जिनमें लोग माजूर हो जाते हैं या बहुत माली नुकसान होता है उसके अंदर भी 40% से अबव जो है वो कमी आना शुरू हो गई है। ये बताएं मुझे कि चालान की जहाँ पे बात करते हैं, जब कलेक्शन होती है रोज़ाना की बुनियाद पे कितने चालान जो है वो आवाम कराची की सबमिट करवा रही, जमा करवा रही? देखें अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ। 27 अक्टूबर 2025 से पहला ई टिकटिंग का चालान इशू हुआ और उससे पहले 3 महीने हम इसकी अवेयरनेस करते रहे और मुख्तलिफ तरीक़ों से, चैनल्स की मदद से, अखबारों की मदद से, स्कूल के बच्चों के साथ, IBA के स्टूडेंट्स के साथ, सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ, अदाकारों के साथ बड़े पैमाने पर हमने इसकी तशहीर की, कैंपेन। लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। अब तक 10,78,000 के करीब जो हैं वो टिकट्स इशू किए जा चुके हैं। अच्छा। मुख्तलिफ वायलेशंस के ऊपर, लेकिन चूँकि पहला टिकट जो है वो आपकी आगाही के लिए था, आपकी एजुकेशन के लिए था, उसके अंदर डिफरमेंट वेवर थे आपके। क्या अगर आपका पहला कोई टिकट आ जाता है तो आप 1915 हमारा कॉल सेंटर है, उसको कॉल करें, या हमारे 11 सहूलत सेंटर बने हुए हैं, वो जो प्रिंट आपको चालान का आता है उसकी बैक साइड पे लिखे हुए हैं, आप वहाँ रब्ता करके वो अपना वेव करवा सकते हैं। तो अभी तक ज़्यादातर लोगों का रुझान वेवर की तरह है और ये वेवर भी है, एजुकेशन भी है। आपने एक चालान कर लिया, आपको पता लगा भाई मेरा तो ये 5,000 का चालान आ गया, लेकिन सेकंड थॉट आपको जब पता लगा कि भाई ये मुझे गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी हुई है तो आपको राहत भी महसूस होती है और आप अपने आप से वादा भी करते हैं कि चलो पहला चालान मुझे आया, अब ये मेरा चूँकि ख़त्म हो, चालान लग कर भी आ जाते हैं। यस, देखिए वो लग के ऐसे आएगा ना, ये आपकी एजुकेशन है कि जी आपने ये पहला वायलेशन किया था, हम इसको रोक रहे हैं, आपको पे करने से रोक रहे हैं। आप अपने आप से वादा करें दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन अब आप दोबारा वही गाड़ी वही दोबारा वायलेशन करेगी तो आपने वो पहले चालान से सबक तो नहीं सीखा ना, फिर इसलिए वो सब फिर लग के आएगा। एक और बात, बहुत अहम बात है कि बाहर के मुल्कों में ज़ाहिर आप भी ट्रैवल करते हैं, मैंने भी काफ़ी ट्रैवल किया है। मुझे ये बताएं बाहर के मुल्कों में होता क्या, जो गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसको ऑफ रोड कर दिया जाता है, लेकिन वो सामने देखे बस का क्या हाल है, इसके ऊपर कब काम करेंगे? ज़रा वो दिखाएं, ज़रा बस का हाल दिखाएं, ज़रा वो बस जो मैं बात कर रहा हूँ वो सामने जो जा रही है, ये जो इस तरह की जो बसेस हैं ये भी तो एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ाने में इनका भी तो किरदार है ना, इसको ऑफ रोड करने का कब सोच रहे हैं? इसके ऊपर भी काम हो रहा है, काफ़ी काम हो चुका हुआ है। इसको एजिंग कहते हैं हम, कि मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में ये राइज है कि अगर 25 साल से पुरानी बस जो है वो नहीं चलनी चाहिए, 30 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, तो उसके ऊपर वो वर्किंग हो रही है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में आपको नज़र आएगा वो।
तो आप क्या समझते जब आप ये कैंपेन लॉन्च करेंगे इस पे लोग एकदम से गुस्से में तो नहीं आ जाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा है बाबा क़यादत की गाड़ियाँ आज भी कराची की सड़कों में नज़र आती हैं उस वक्त के ज़माने की। तो लोग तो यहाँ पे आपको पता है आपे से बाहर हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत एक अहम टीम्स भी तश्कील देनी होंगी। नहीं, गुस्से में क्यों लोग आएंगे? ये तो हम उनकी हमारी मेहनत की कमाई ये होता है ना, ये हमारी जो साइकी पाकिस्तानी गोरों की साइकी अलग है काशिफ साहब, हमारी साइकी अलग है। देखें, जब ये सिलसिला शुरू होगा तो उसके अंदर जितनी ट्रांसपोर्ट बरादरी है वो ऑन बोर्ड होगी, आखिर उनको कोई ना कोई सहूलत दी जाएगी। अच्छा। कुछ ना कुछ ऐसा निज़ाम आया जाएगा कि और बसें इस निज़ाम में इंजेक्ट हों। रेड बसेस आ रही हैं, ग्रीन बसेस आ रही हैं और इन लाइन आ रही है, आपके सामने पिंक बसेस चल रही हैं। तो क्यों गवर्नमेंट किसी को बेरोज़गार थोड़ी करेगी, कोई ना कोई उसका सिस्टम निकाल के फिर इसको आगे लेके चलेगा। अच्छा, एक और बात मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो आवाम हमें इनबॉक्स कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे होते हैं। लेन्स की जहाँ पे बात की जाए वो अभी लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट हुई है, लेकिन एक बात बताएं, कुछ जगहों पे 1 2 3 4 लेन्स हैं, वो जो निशानात हैं लेन के वो नज़र ही नहीं आते। उसके चौकिंग उसके ऊपर कब काम कर रहे हैं? देखें, ये तो हम हर 2 महीने 3 महीने के अंदर नई उसकी रीपेंट की जाती हैं। अच्छा, हमारा ट्रैफिक पुलिस का अपना एक लेन वॉशिंग यूनिट है, हम वो रोज़ रात को निकालते हैं मेन शाहरों को। अच्छा। हर जगह उनकी सफाइयाँ। ये जो आपको रोड के ऊपर मार्किंग नज़र आ रही है ना आगे, ये मिट्टी नहीं है, ये बड़े अच्छे मटेरियल से बनी हुई है। हाँ, मदम हो जाती है गाड़ियों के टायर लग के, धुआं लग के और किसी और दीगर वजूहत की वजह से, लेकिन ये परमानेंट है। अब लोगों को सारों को पता है इस बात का। देखें, लेन मार्किंग, लेन डिसिप्लिन की जो बात हो रही है, अवारी से लेके एयरपोर्ट तक ये तकरीबन 13 साढ़े 13 किलोमीटर का ये रास्ता है। इसमें कोई राइट टर्न नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है, ठीक है। अब आपको जब राइट टर्न नहीं है, यू टर्न नहीं है, तो उस राइट टर्न में बस का, रिक्शे का, कमर्शियल गाड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता उधर जाए। जब वो राइट टर्न ही नहीं है तो आपने क्या करने जाना है वहाँ पे? सही बात है। जितने भी हैं सारे लेफ़्ट एग्ज़िट हैं। आप एयरपोर्ट से अवारी चले जाएं, अवारी से एयरपोर्ट चले जाएं, सारे एग्ज़िट आपके लेफ़्ट पे हैं। लेफ्ट पे है। तो ये मैं आपको बताने के लिए, अब ये जो रोड आपके पीछे चल रहा है शारा फैसल है, टुवर्ड एयरपोर्ट ये जा रहा है। जी जी। एक्सट्रीम राइट की जो 2 लाइन, जी जी, वो फॉर कार्स, डबल केबल्स, जीप्स, डन हो गया। 70 किलोमीटर की जिनको हद रफ्तार दी हुई है। सही है। अब ये देखें, ये बस जा रही है उस ट्रैक में, बिल्कुल। ये बस ये देखें, ये बिल्कुल फास्ट लाइन में जा रही है, बिल्कुल। इसका कोई काम नहीं, इसका टिकट इशू होगा। ओके। इसका बस लाइन है। इसी तरह आखिरी उल्टे हाथ वाली लाइन जो है आपकी, वो बस लाइन है। उसके अंदर बस, जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे हम मौजूद है, बस रक्षा इसके अंदर जाएगा, सही है। जिसमें मुसाफिर और ये उठाने। थर्ड लेन? थर्ड लाइन आपकी बाइक्स, सही है। बाइक्स जाए, इसमें कमर्शियल गाड़ी जाए। सही है। अच्छा, बाइक्स वाले इमाम हैं, वो लोग परेशान होते हैं कि जी हमें कह दिया बस लाइन में जाओ, बस में आगे बस भी चल रही है, रिक्शे भी खड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए बस लाइन और उसके बराबर वाली दोनों मखसूस हैं। अव्वल तो कोशिश करें बस लाइन में जाएं, क्योंकि वो बस स्लो जा रही होगी तो आप लामाला उसको आराम से जाएंगे। जहाँ बस का स्टॉप आ रहा है आप उसके बराबर वाली लाइन। और सेकंड लेन? सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन वो कार के लिए। अच्छा, फर्स्ट मतलब हमारी वो फर्स्ट होगी ना। देखिए, जिस तरफ आपका मुंह है, जी जी, जिस तरफ आपकी गाड़ी का रुख है, जी जी, उसके दाएं दोनों हाथ कार, जीप और डबल केबल्स। सही है। 70 किलोमीटर वाली, उसके बराबर वाली फिर तीसरी लाइन जो है वो कमर्शियल, सही है। ठीक है, और बाइक्स, और फिर आखिरी उल्टे हाथ वाली चौथी वो सिर्फ बसेस और रक्षा की। सही है। अच्छा, पूरी दुनिया में साइकिल की लेन होती है, बाकायदा साइकिल की पिक्चर भी बनी होती है रोड के ऊपर ही, यहाँ पर वो भी नज़र नहीं आया। साइकिलें ही नज़र आना बंद हो गई हैं, लोगों ने अभी साइकिल चलाना छोड़ दी है। अगर चलाना शुरू कर दी फिर क्या करेंगे? तो उसकी भी लाइन बनाएंगे, उसकी भी लाइन कानून बनाएंगे। तो उसके लिए भी हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखें नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आवाम का एक और जो एक सवाल है आपसे, वो आपसे नहीं, वैसे सिंध गवर्नमेंट से। देखिए, रोड्स का बुरा हाल है, इस बात को तो मानना पड़ेगा हमें, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों ने पता क्या, जब स्टार्टिंग में ही आया लोगों ने ये बोला पहले रोड्स तो सही कर लेते, उसके बाद ये निज़ाम लेकर आते। है तो बात सही सर। ये देखें, आप भी इसी शहर के शहरी हैं, मैं भी यही का शहरी हूँ। तो क्या पूरा कराची उजड़ा हुआ है? हम तो बात कर रहे हैं ना, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। मेन शारा फैसल के अलावा ना बाकी रोड्स का बहुत बुरा हाल है सर। देखें, कुछ जगहें जो सही है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जहाँ रोड अंडर डेवलपमेंट है, जहाँ काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के, वहाँ ई टिकटिंग नहीं हो रही। ओके, हाँ नहीं हो रही, वहाँ नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही।
शारा फैसल पूरी आपके सामने क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ही। क्लिफ्टन रोड आपका मेट्रोपोल से लेके अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और वो सी व्यू क्लियर है क्लियर सारा। है, बिल्कुल क्लियर है। आपका ख़ियाबान हाफिज़ ये पूरा जो डिफेंस वाला रोड है क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही। आपका मेन कोरंगी काला पुल वाला रोड पूरा क्लियर है। कोरंगी के बड़े बड़े जो रोड हैं वो क्लियर बिल्कुल हैं। ऐसे ही। शारा कायदीन आपका शारा कायदीन से लेके पूरा क्लियर है आगे तक कल्ला वाली नर्सरी। अब हम कारसाज पे खड़े हैं, ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है थ्रू आउट, जहाँ तक है क्लियर। तो ये बातों की हद तक बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि जी पहले डेवलपमेंट कर लें, पहले रोड बना लें और फिर तो हम तो कह रहे हैं कि जी हम टिकट वहाँ इशू कर रहे हैं जहाँ तमाम मुकम्मल रोड फर्नीचर अवेलेबल है, जहाँ रोड फुली डेवलप्ड है, जहाँ तमाम किस्म के साइन बोर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर हम इन्हीं बातों पे चलते कि जी डेवलपमेंट का काम हो तब आप ये काम करें, तो जो रोड डेवलप्ड हैं वहाँ लोग क्यों एक्सीडेंट का शिकार हों, वहाँ क्यों हादसात का शिकार हों, वहाँ क्यों वो डिसिप्लिन में ना चलें। तो ये मेरे दोस्तों से भी सबसे बात होती रहती है, आपके तवज्जुह से भी है कि जी आप जो हमारा हिस्सा डेवलप है, जो अच्छा बन गया उसको सही बन रहा तरीके से लेके चलें। है, आप उस पर तो अमल करें। अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल ये है कि पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों को पूरी दुनिया में बहुत इज्जत मिलती है। मुझे ये बताएं, मेन शहर फैसल जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना। देखिए, लेट्स सपोज जैसे किसी को आगे रोड क्रॉस करनी हो, कोई ऐसे किलोमीटर्स पे ऐसा होना चाहिए ना कि रोड क्रॉस करने के लिए कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए कि गाड़ियाँ रुक जाएँ, और वहाँ पे गाड़ियाँ ना रुके ना तो बड़ा चलान है बाहर के मुल्कों में। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए पैदल चलने वालों को वो रिस्पेक्ट, वो रूल्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात की जाए वो अमेंडमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, बिल्कुल इसके ऊपर चलान है। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी करें, आपको ई टिकट आ जाएगा। कार का 10,000 का आएगा, बाइक का 5,000 का आएगा। ठीक है, ये लॉ है। अब हम बात कर रहे हैं अगर शारा फैसल की, तो ये अवारी से लेके एयरपोर्ट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। ये फास्ट मूविंग ट्रैक है। इसके बीच में अगर आप बोलोगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाएं और लोगों को पैदल चलाएं तो ये नहीं हो सकता। ऐसे कोई ब्रिज बना दिया। अब देखें जहाँ हम खड़े हैं, आप ये देखें, ये ब्रिज है और ये आगे 200 मीटर पे दूसरा ब्रिज है। वो सामने नज़र आ रहा है पेडिस्टन। ये सब पेडिस्टन ब्रिज हैं, बने हुए हैं। और ज़रूरत है आपके लिहाज से? बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत है हम लिख भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जहाँ ब्रिज बने हुए हैं वहाँ प्लीज़ ब्रिज इस्तेमाल करें। सही है। अभी आप अपने टीम को ले जाएं, बलोच कॉलोनी टीपू वाला जो ब्रिज है उसके नीचे आप खड़े हो जाएं, 7 पेडिस्टन ब्रिज अवेलेबल है। जितनी ख़वातीन अंदर से निकल के आनी है बलोच कॉलोनी साइड से, जिन्होंने शारा फैसल क्रॉस करके सामने जाना है, वो हमारे सिपाही सारा दिन रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। उनको बताते हैं कि ये ऊपर ब्रिज बना हुआ है, नहीं जाते। तो जहाँ माड़ीपुर रोड है, मोस्ट फैटल एक्सीडेंट हमारे माड़ीपुर रोड पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ हैवी ट्रैफिक भी है और कॉमन ट्रैफिक भी है। 4 पेडिस्ट्रियन ब्रिज बने हुए हैं उसके ऊपर। माड़ीपुर रोड टोटल 2 किलोमीटर का है। ये ICI से लेके मिर्ज़ा आदम खान तक 2 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि हर 500 मीटर पे एक ब्रिज अवेलेबल है। लेकिन वहाँ बहुत लोग अपनी जान से जाते हैं कि रोड नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। तो ज़रूरत इसकी है कि वो भी अपने हक़ को समझें। जहाँ जहाँ उनको बताया गया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ अपना अपना ब्रिज है वहाँ ब्रिज पे जाएँ, जहाँ गाड़ियों की चलने की जगह है वहाँ गाड़ियों को चलने दें। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताएं, एक बात समझ में नहीं आती कि जिस तरह ये जो जितने भी हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, पहले तो हर जगह पे हमें नज़र आते थे वाइट यूनिफॉर्म पे, अब बहुत कम नज़र आते हैं। तो इनको कहाँ पे डिप्यूट किया आप लोगों ने? इनको किस तरीके से आप लोग लेके चल रहे हैं? देखिए, डिप्यूट तो वो अपनी अपनी जगह पे हैं। अच्छा। अब मसला ये है कि पहले ट्रैफिक पुलिस मैनुअली चालान करती थी। जब वो मैनुअली चालान करती थी तो लामाला उन्होंने आपकी वायलेशन पे गाड़ी रोकनी है, उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट लेने हैं, आपने नहीं देने, बहस तकरार चल रही है। तो हर गुजरने वाले इल्ज़ामात भी बहुत लगते थे। एग्जैक्टली। अब गुजरने वाला तो देख रहा है, उसकी नज़र लाजमी पड़ती थी कि ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी रोकी हुई है, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी रोकी। अब चूँकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बिल्कुल ई टिकटिंग हो रहा है, फेसलेस टिकटिंग हो रहा है, रोकने का इख्तियार गाड़ियाँ ख़त्म कर दिया गया है। तो जब वो ख़त्म कर दिया तो वो सिर्फ सिग्नल्स पे और मुख्तलिफ मकामात पे मार्केट्स में अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। लेकिन अब वो लोगों की तवज्जो उन पर पड़ नहीं रही कि वो रोक नहीं रहे गाड़ियाँ, तो इसलिए लोगों की तवज्जो नहीं, नफरी वही है हमारे पास। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला ये जो इस्लामिया कॉलेज के पास जो जितने शोरूम्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग आप चाहें तो आप लोग बेहतर कर सकते हैं, डबल पार्किंग की हुई है। वहाँ पे मेरा गुजरना होता है जब मैं आता हूँ रेडियो स्टेशन प्रोग्राम करने के लिए आप लोगों के पास। आप यकीन करें कि मिनटों का सफ़र घंटों में वहाँ पे करना पड़ता है सिर्फ। और एक और वहाँ पे आपको पता है वो सारा वो तामीराती काम जारी है सारी है।
वो उसको कब नज़रसानी करेंगे, उनसे कब आप बात करेंगे, कब वहाँ पे खाली कराएंगे वो जगह? देखिए हमारी उनके साथ ना बड़े लेवल के ऊपर मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब ये BRT हमारी इंशाल्लाह अब कंप्लीट होने के फेज़ में है। जिस तरह ये कंप्लीट हो जाएगी तो उनको एक प्रॉपर कारोबार के लिए जगह एक लाइन ड्रॉ करके दे दी जाएगी, जो कि पहले भी थी। किसी वक्तों में जब लेकिन उसमें अमल नहीं किया उन्होंने पहले कई बार हुआ ऐसा। थी, हमारे लिफ्टर्स थे, हमारे ऑफिसर्स थे, वो करते थे। और अब तो देखें ना, अब तो बड़ा आसान निज़ाम आ गया। अब तो हमने किसी से बहस करनी नहीं है, चालान करा जाएगा, बात करनी नहीं है। वो कैमरे लगे हुए हैं, वो चलते चलते टक 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 रोबो कार से चल रही है हमारी कार चल रही है। ट्रैफिक फ्लो यूनिट के ऑफिसर्स घूम रहे हैं, वो तो चलते चलते टिकट निकालते जाएंगे। टिकट आपको तब पता लगेगा जब आपका घर आएगा, वो महंगा टिकट होगा। आप खुद ब खुद जो है फिर सोचेंगे कि मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ गाड़ी, कहीं प्रॉपर जगह पार्क करूँ। चलो जी, मज़ीद अभी बहुत कुछ बाकी है। DSP ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी काशिफ नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आजकल अगर बात की जाए ना, जो शख्स ड्राइविंग करता है, बेशक वो गाड़ी हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, हर शख्स की ज़बान पे यही बात है, चलान बहुत ज़्यादा आ जाता है। देखें, इसमें आपकी सेफ्टी है। मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, मेरा अपना दोस्त एंकर एक चैनल का इसी रोड पे, जाने वाली रोड पे गाड़ी ओवर स्पीड थी, दीवार पे लगी, जाके ऑन द स्पॉट जाँ भाग हो गया। क्या उम्र होगी? 30-32 साल। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये खुशाइन बात भी है, लोग राइट डायरेक्शन में तो आ रहे हैं, लोग हेलमेट्स तो पहन रहे हैं, लोग बेल्ट तो पहन रहे हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, सच्ची बात, जब ये ई चलान सिस्टम नहीं था ना, मैं जब बैरून मुल्क पढ़ने के लिए गया हुआ था, मैं तीर के तुक्के की तरह ठीक हुआ था। मैं बेल्ट भी पहनता था, मैं बड़े ध्यान से गाड़ी भी चलाता था, ट्रैफिक साइंस को फॉलो भी करता था। लेकिन जब ये पाकिस्तान आया, जब ई चलान सिस्टम नहीं था, आप यकीन करें मैंने कभी बेल्ट पहनी नहीं है। ये अक्टूबर से मैं कहता हूँ कि मुझे जैसी गाड़ी में बैठता हूँ ना, एकदम से मुझे खौफ आ जाता है चलान घर पे ना आ जाए। अब ये नहीं कि मैं साफ़ ही हूँ, मुझे चलान नहीं आएगा, मुझे भी चलान आएगा, वो पे करना होगा, उसमें कोई छूट नहीं है। ये बहुत खुशाइन बात है, लोगों को समझने की बात है कि इसमें हमारा फ़ायदा है। क्या पता अगर ये ई चलान सिस्टम नहीं होता, आपका प्यारा जो ओवर स्पीडिंग करो आपके साथ आज नहीं होता। ये बहुत सारे जो हादसा माजी में हुए, वो हादसा को कंट्रोल करने के लिए भी ये बनाया गया है। रहिए आप लोग हमारे साथ, अभी बहुत कुछ बाकी है, रहना है आपने हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, आज बहुत अहम टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। आज का जो मंजर-ए-आम आप देख रहे हैं, जो मंजर-ए-आम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आज का अवेयरनेस प्रोग्राम है आवाम के लिए, क्योंकि आवाम अभी भी उनको समझ में नहीं आ रही है रूल्स एंड रेगुलेशन जो निकाले जा रहे हैं। जब भी कोई नई चीज़ किसी मुल्क में आती है या किसी सूबे में आती है, वो आवाम के लिए नई होती है, उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। मेरे साथ मौजूद है DSP सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस काशिफ नदीम साहब। काशिफ साहब, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल मेरे सामने ये जाने वाली रोड है, और अगर उस तरफ देखें वो सदर की तरफ जाने वाली, ये एयरपोर्ट जाने वाली रोड है। ये जैसे ये गाड़ी आ रही है, मुझे ये बताएं कैसे यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सी गाड़ी सही है, कौन सी गलत? ये रक्षा फास्टैग में आ रहा है नीचे आपके सामने, बिल्कुल इसका रोड नहीं है, सही है। ये रक्षा सेकंड लाइन में आ रहा है, ये इसकी लाइन नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, ये मोटरसाइकिलें नीचे सीधे हाथ पे जितनी मोटरसाइकिलें राइट ट्रैक में आ रही हैं, ये साहब आ रहे हैं, इनको तीसरी लाइन में होना चाहिए, इनको बिल्कुल लेफ्ट से चौथी और तीसरी लाइन में होना चाहिए। अब ये रक्षा आप देखें, ये फास्ट लाइन में आ रहा है, ये इसकी लाइन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो इसको अपनी लाइन में आना है। और ये इसी तरह अगर हम अभी आपको दिखाते हैं और कोई कमर्शियल गाड़ी आ जाती है, उसकी लाइन कौन सी है। आसान समझने की बात यह है कि अगर मोटरसाइकिल वाले सीधे हाथ के दोनों ट्रैक्स में आएंगे तो उनका लेन डिसिप्लिन का चालान निकलेगा, सही है। इसी तरह कारों वालों पे मान्यता है कि वो भी बस लाइन में नहीं जा सकते और सेकंड लास्ट लाइन में नहीं जा सकते। इसी तरह कारें अगर बस लाइन में जाएंगी या मोटरसाइकिल लाइन में जाएंगी तो उनका टिकट इशू होगा। इसी तरह बस वाला आखिरी लाइन छोड़ के अगर फर्स्ट लाइन में आएगा उसका टिकट इशू होगा। अगर कमर्शियल गाड़ी है, टैंकर है, कोई रात के टाइम पर डंपर्स चलते हैं, अगर वो फास्ट टैग में या सेकंड टैग में आएंगे तो उनका टिकट इशू होगा। मिसाल के तौर पे अभी ये मिनी बस आ रही है, ये कोच आ रही है, ये देखें, ये रॉन्ग आ रही है, कार के ट्रैक में आ रही है। जी हाँ, तो ये इसका टिकट लाजमी होना चाहिए, होगा जहाँ अब ये पीछे मोटरसाइकिलों वाले देखें, जी जी, फास्ट टैग में दोनों कारें आ रही हैं, दो उसके
रास्ते हैं, 2 लाइनें हैं। बिल्कुल। अब उसमें जब मोटरसाइकिल वाला अच्छा आगे एक चल बात रहा होता बताएं है, मुझे प्लीज, सॉरी टू कट यू, जी। पहली लाइन जो है वो फास्ट ट्रैक की है और दूसरी भी गाड़ियों की, लेकिन वो थोड़ी स्लो चलाने के लिए। नहीं नहीं, फिर? दोनों फर्स्ट और सेकंड लाइन कारों के लिए है। ओके। 70 किलोमीटर पर आवर तक वो उसमें जा सकते हैं। बस डन होगी। अब उसमें जब मोटरसाइकिल घुसेगी, उसमें जब रक्षा चलेगा, आपने अक्सर खुद भी गाड़ी चलाते वक्त देखा होगा, जब आप फास्ट ट्रैक में जा रहे होते हैं, आपके आगे रक्षा चल रहा होता है, आपको खुद फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आप उसको हॉर्न मारते हो, बोलते हो, बगैर सोचे आपके जहन में पहला थॉट ही आता है, यार इसकी तो लाइन ही नहीं है, क्यों आया इसके अंदर, इस तरफ ये क्यों आया, अब ये मेरे सामने मोटरसाइकिल जा रहा है, इसका तो रास्ता ही नहीं है, आगे तो कोई राइट टर्न नहीं है, इसका तो लेफ्ट लेन की ट्रैक है, वहाँ जाना चाहिए। तो ये अब हम बातों से निकल के अब हमने इसको अमली जामा बना दिया और इसके टिकट्स इशू करने शुरू कर दिए। यहाँ से आपको क्लियर कट ये 4 लाइनें नज़र आ रही हैं, शुरू की 2 राइट हैंड की कारों के लिए, उसके बाद कमर्शियल के लिए, उसके बाद फिर बसें और रिक्शा के लिए। अच्छा मैं यहाँ से देख रहा हूँ बिल्कुल नाज़रीन, मुझे यहाँ पे काफ़ी जो है मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, क्योंकि काशिफ साहब आप भी देख रहे हैं, जो रॉन्ग ट्रैक में चल रहे हैं, उनका ये ट्रैक नहीं है, तो ऐसा लगता है कि शायद अभी भी या ये जानबूझ के कर रही है, फिर इनको अवेयरनेस की कमी है। देखिए, अवेयरनेस की कमी है, अभी तक उन्होंने इस बात को समझ नहीं पा रहे। हम मुस्तकिल टीवी पे बता रहे हैं, मुस्तकिल सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, सब पे बता रहे हैं कि आपकी लेन नहीं है, वो आप अपनी लेन में चलें। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पहली तारीख से ये निज़ाम जब से राइज हुआ है तो 50-60% फ़र्क आ गया है। आप खुद रोड पे ऑब्ज़र्व करें, मोटरसाइकिल वाले हज़रात अब लेफ़्ट पे चलना शुरू हो गए हैं, इसी वजह से जो है शारा फैसल के एक्सीडेंटों में भी कमी आना शुरू हो गई है। अच्छा एम्बुलेंस के लिए तो किसी भी लेन में जा सकती है वो तो इमरजेंसी की है ना, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं काशिफ साहब, आपको कितने साल हो गए स्पेशली शहर कराची की ट्रैफिक को के निज़ाम को देखते हुए? मुझे तकरीबन 27 साल हो गए मुझे ट्रैफिक पुलिस में। सर्विस मेरी 2-2.5 से ज़्यादा हो गया। सर्विस मेरी हो गई है 36 ईयर्स माशाल्लाह। लेकिन उन 36 सालों में से 27 साल हो गए मुझे ट्रैफिक पुलिस के अंदर। ओके, मतलब 4 साल रह गए। 4 साल रह गए, ज़िंदगी साल रह बगैर गए। रही तो इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह 4 साल में क्योंकि मैं जिस तरह आपको जानता हूँ, आप माशाल्लाह ट्रैफिक के हवाले से आपने बहुत काम किया है, तभी तो आपको आज इतना बड़ा उहदा मिला है कि आप पूरा निज़ाम ये देख रहे हैं। काशिफ साहब मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए, ना सिर्फ हम शारा फैसल की बात कर रहे हैं, दीगर जो हमारे जो अंदरूनी यानी कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़रूरी है कैमरा नस्ब करना, वहाँ क्या होंगे? जी बिल्कुल होंगे। अभी देखें इस वक्त तो हम 1300 प्लस कैमरास के ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। अच्छा। सेकंड फेज़ जो उसका आ रहा है उसके अंदर 2000 से ऊपर कैमरे लग रहे हैं और अल्टीमेटली ये पूरा शहर कवर करेंगे। चलिए जी मजीद अभी आगे चलते हैं, रोड के उस पार भी जाते हैं, जो सदर जाने वाला रोड है उधर से भी आपको दिखाते हैं। और नाजरीन आप लोग वो भी वीडियोस देख रहे होंगे डबल विंडो पे, कमांड एंड कंट्रोल किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, और वहाँ पे जाहिर है सिस्टम्स वगैरह रखे हुए, कुछ मॉनिटर कर रहे हैं लोग, मॉनिटरिंग करते हुए उनका वहाँ पे ई चलान वहाँ से भी मॉनिटर हो रहा है, और यहाँ ओवर स्पीडिंग का जो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लेकर है वहाँ से भी हो रहा है। जी जी, वो रॉन्ग में जा रहा है, की देखें कि मेन शारा फैसल पे वो रॉन्ग में जा रहा है, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर बोलेंगे। मैंने आपके कैमरामैन से वो रिकॉर्ड करवाया है कि ये कार वाले साहब हैं और पढ़े लिखे हैं, महंगी गाड़ी है, मेन शारा फैसल के ऊपर ये यहाँ से रॉन्ग वे जा रहे हैं, और जब इनको 50,000 का टिकट आएगा तो ये फिर हर जगह कहेंगे कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है, और ये खुद जो इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं यहाँ से पूरा आपके कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया है, तो आप ये देखें और इंशाल्लाह इसका टिकट भी आएगा। चलो जी चलते हैं नीचे, यानी कि ब्रिज के नीचे, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं ये निज़ाम। अब हमारे जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाले उन्होंने तो कर दी है, लेकिन इस पे अमल दरामद करना अब हमारी जिम्मेदारी है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, ट्रैफिक की जहाँ पे बात की जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग इस पे अमल दरामद करें। अगर हम चाहते हैं, हमें ज़िंदगी से प्यार है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, एक हल्की सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। काशिफ साहब मुझे ये बताएं, माशाल्लाह पूरे कराची के सिक्योरिटी यानी ऑपरेशंस के आप इंचार्ज, एक भारी जिम्मेदारी है, जितनी वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रही हैं सब आपके अंडर में, बेशक वो सदर पाकिस्तान की हो, बेशक वो किसी की भी हो, बेशक वो डेलीगेशन बाहर से आ रहा हो, आपके अंडर में आता है। मुझे ये बताइए सारी जिम्मेदारी आप किस तरीके से आप निभाते हैं? वी आर ट्रेन फॉर दैट। ये 27 साल की मेहनत का समर है, माँ बाप की दुआएं हैं और हमारे तजर्बे हैं, फिर हमें जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, अपने सीनियर से हमने सीखा। उसके बाद अब पूरी कराची का मैं सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन का एक ही डीएसपी हूँ, यानी हम 70 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं कराची की। ओके। 4 से 5 लाख गाड़ियाँ पोर्ट की वजह से हमारी डेली आउटबैक करती हैं, तो इस सारे निज़ाम को हमने चलाना है।
और इसी दौरान वीवीआईपी मूवमेंट से गैर मुल्की वफूद, आपके सामने क्रिकेट जो है वो काफ़ी अरसे बाद मुल्क में वापस आई। तो उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ रोल है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। हमारे लोग कहते हैं प्रोटोकॉल, हम कहते हैं सिक्योरिटी, कि गैर मुल्की मेहमान हैं और उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। हम थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक बंद करके उसको क्लियर कराते हैं, उनको सेफ पहुँचाते हैं अपनी मुल्क की इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए। कल को देखें ना, दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो मुल्क की बेइज्जती का बाइस बने। बिल्कुल ऐसे। तो वो जिम्मेदारियां अब गैर मुल्की प्रेसिडेंट होंगे, गैर मुल्की प्राइम मिनिस्टर, या अपने मुल्क के जो वीवीआईपीज़ हैं सारे, जो जिनको किताब इजाज़त देती है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। फिर वही जल्द से जुलूस, मुहर्रमुल हराम की ड्यूटियाँ, 12 रबीउल अव्वल की ड्यूटियाँ, ये ईद मेले की ड्यूटियाँ, जी 14 अगस्त की ड्यूटियाँ, ये सारा रूट प्लान करना, डिप्लॉय करना। अच्छा, मुहर्रम की आपने जहाँ पे बात की, मुझे ये बताएं, मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से प्लान तरतीब दे दी है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम उलमाए कराम के साथ डीआईजी साहब की मीटिंग्स हो चुकी हैं, आईजी साहब की मीटिंग्स हो चुकी हैं, बहुत हाई पैमाने पे हो चुकी हैं। और हम सारे जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो भी हमारे गुफ्तो शुनीते मुकम्मल हो गई है, उसका प्लान बनाया जा रहा है, डाइवर्शंस बनाई जा रही हैं, प्रेस रिलीज़ बनाई जा रही हैं। तो वो जैसे जैसे आवाम से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो प्रेस रिलीज़ हम देंगे, उन पे आपने अमल करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप इस शहर के रिहायशी वासी हैं कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जहाँ जहाँ हमारे जुलूस होते हैं, जहाँ जहाँ हमारे मजालिस होती हैं, तो हमें वहाँ डाइवर्शंस लगानी पड़ती हैं। वो डाइवर्शंस हम रेडियो पे, टीवी पे अनाउंस करते हैं, आप उसको फॉलो करें। किसी भी आप रूट की मालूमात के लिए भी 1915 ले सकते हैं। घर से आप निकलें, आप 1915 पे कॉल करें, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ जी, मुझे बताएं कोई रास्ते में मसला तो नहीं है, वो आपको बताएंगे आगे जी फ़्लो है, या आगे कोई एक्सीडेंट हो गया, या आगे कोई रोड बंद है, तो आप मेहरबानी करके शारा भुट्टो ले लें, या आप एक्सप्रेस वे ले लें। तो हमारा वो 24/7 निज़ाम चल। 1915 का जो आपका टोल फ्री नंबर है ना, मैं कहता हूँ कि वो बड़ा ज़बरदस्त। और फिर जो रेडियो का आपका जो है FM 88.6, वो गाय बगाए कराची के अवाम को आगाह करते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कराची में इस वक्त, पूरे कराची की मैं बात कर रहा हूँ, कितने कैमराज नस्ब कर दिए गए? मैंने आपको बताया 1300 से ऊपर कैमरे जो हैं वो जो है बाकी है। ये तो फेज़ वाइज है। ये तो हर जैसे जैसे फेज़ कंप्लीट होते जाएंगे, आखिर ये इसका निज़ाम है, फाइबर बिजली है, खुदाई होती जा रही है, हाई क्वालिटी। ये तो बहुत अल्ट्रा फाइन कैमरे हैं। अच्छा, बीच में अगर बात की जाए, कुछ हमें पता चला था कि क्लिफ्टन से बिलावल हाउस के पास से कैमरा चोरी हो गए थे, ये क्या मामला था? वो कोई सिक्योरिटी का मामला था, वो थाने वालों ने पकड़ भी लिए थे। वो थाने के कैमरा, सेफ सिटी के कैमरास थे। अब उसके बारे में सही मेरे को इतना इल्म नहीं है। इनमें से कोई चोरी तो नहीं हुआ? वो नहीं, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। चले जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी भी बातें करनी है, नीची जगह इनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि जाने वाली रोड जो सदर जा रही है, ये भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज ये जो खुसूसी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, मंजरेआम आप लोगों को दिखा रहे हैं ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से। जो नए अभी तक आज के दिन तक अमेंडमेंट्स आ गए, उसके हवाले से मेरे साथ मौजूद है DSP काशिफ नदीम साहब, जो कि पूरे कराची के इस निज़ाम को ट्रैफिक के देख रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजरेआम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त अगर बात कीजिए, कराची का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील जो आ रही है वो 45 डिग्री की आ रही है। इतनी तपिश में मैं कहता हूँ कि आज कराची में इतनी गर्मी हम काम कर रहे हैं। ये पुलिस जो हमारे ऑफिसर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और दीगर जगहों पे जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है, मैं सलाम पेश करता हूँ कि हमें इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। कहीं कहीं मैं मानता हूँ कि जहाँ ये गलती करते हैं हम वो भी दिखाते हैं, जहाँ ये पॉजिटिव काम करते हैं हमें वो भी दिखाना चाहिए। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताएं कि 1 जुलाई से आप लोगों ने कहा है कि 40,000 गाड़ियाँ आप लोग जो है ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं, वो कौन सी गाड़ी हैं? 40,000 गाड़ियाँ ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं। अच्छा, ठीक है, और वो सिंध पुलिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा, आप उसमें ट्रैक्स की जो है ऐप पे जाएं, अपना गाड़ी का नंबर और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उसमें डालें, आपको पता लग जाएगा आपकी गाड़ी वहाँ पर ब्लैक लिस्ट है कि नहीं। सही है। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी वो है कि जो मैंने गाड़ी बेच दी और बेचने वाले ने अपने नाम पे नहीं कराई। सही है। तो चलान आपको आ रहा है, आप तो गाड़ी बेच चुके हैं 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल पहले। तो वो गाड़ी, ऐसी गाड़ी जब आप अपने हमें बायोमेट्रिक करा के दिया तो हमने उसको सोल्ड बट नॉट ट्रांसफ़र में डाल दिया। गाड़ी रोड पे चल रही है, चलान हो रहे हैं, लेकिन मालिक का पता नहीं लग रहा। सही है। तो
तो वो ब्लैक लिस्ट हो गई। दूसरी की गाड़ी वो है, वो फिर जमा कहाँ हो जाती है? अभी मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी गाड़ी ये है कि जिसमें एक नंबर प्लेट के ऊपर 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसी भी गाड़ियाँ हमारे नोटिस में आई हैं, डुप्लीकेट। तीसरी किस्म वो है कि जिन्होंने अपने नंबर छुपाए हुए हैं, उसको कोई एक नंबर को टेप कर लिया है ताकि कैमरा उसको कैप्चर ना कर सके, कैमरा उसको सही रीड ना कर सके, ठीक है। तो इस किस्म की सारी। और चौथी कैटेगरी उसमें वो है कि जिन्होंने गवर्नमेंट के फाइन्स अभी तक पे नहीं किए, यानी जिनको टिकट 27 तारीख से इशू हो चुके हैं और उसके बाद उन्होंने उसको अभी तक जो है वो पे करने का ख्याल नहीं आया। वो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, आपको फ़ाइन पे करने हैं वो सारे। तो वो 40,000 गाड़ियाँ जो हैं वो हम लोगों ने ब्लैक लिस्ट कर दी सिस्टम के तहत। और अब 1 तारीख के बाद से उसके ऊपर जॉइंट एक्शन होगा। हमारी फील्ड टीमें निकलेंगी, ACLC की टीम होगी, एक्साइज की टीम होगी, अपने कब्जे में ले लेंगे, और CPLC वाले होंगे साथ, तो पूरी टीम होगी। और हमारे पास अपने गैजेट्स होंगे। जो गाड़ी भी वो ब्लैक लिस्ट वाली हमें नज़र आएगी उसको क्लैंप करेंगे। क्लैंप करने के बाद जो भी उसके ऊपर कार्रवाई बनती होगी, अगर डुप्लीकेट नंबर प्लेट चढ़ाई हुई हैं, 2 नंबर प्लेटें एक गाड़ी की हैं, तो उस पर FIR लॉज होगी। अदरवाइज़ जो गाड़ियाँ क्लैंप करेंगे उनके ड्यूज़ क्लियर करेंगे, या जो उन्होंने अपने नाम पे नहीं की अपने नाम पे कराएंगे, तब उनकी गाड़ी वो छोड़ी जाएगी। तो उससे बेहतर ये है कि आपको टाइम दिया हुआ है, 1 महीने का टाइम है, तो प्लीज़ अपने वाजिबात भी अदा करें, अपनी अपनी गाड़ियाँ अपने नाम पर रजिस्टर कराएं। अच्छा, जहाँ पे आपने वाजिबात की बात की, सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज कोई शख्स नहीं पे करता तो उसका क्या लास्ट में उसका क्या होगा? देखिए उसके अंदर बताया है ना, अगर आपको आप शुरू के 14 दिन में पे करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट है। फिर वो अपने कभी नहीं पे करता फिर क्या होगा? नहीं करा तो बढ़ता जाएगा। ये तो बढ़ता नहीं, एक हद तक सर्टन अमाउंट तक वो बढ़ेगा। सही है। 3 स्टेजेस हैं, वहाँ तक वो बढ़ेगा। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उसको देखेगी कि उसको फिजिकली रोकें, उससे किस तरह फ़ाइन लें। तो आप ना वायलेशन करें और ना आप इस तरफ जाएं कि आपको जुर्माना अच्छा, पड़े। ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं ना? बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि हमारा चालान तो नहीं आ गया। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल टैक्स के तरीके का बताया जरा। सर, सिंध पुलिस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपका सिटीजन टैक्स है, टैक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको आराम से पता लगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, CNIC नंबर डालें, आपको पता लग जाएगा। गाड़ी का नंबर डालें, आपको पता लग जाएगा। इस वक्त कराची में अगर बात की जाए ट्रैफिक पुलिस एहलकार की, अगर बात की जाए कितनी तादाद है, आप क्या समझते हो तादाद इस शहर को चलाने के लिए, इसके ट्रैफिक को चलाने के लिए काफ़ी है, या आपकी ख्वाहिश है कि IG साहब इसमें नज़रसानी करें और बढ़ाएं? देखिए हम तकरीबन 5,000 से ज़्यादा अफराद हैं। अच्छा, DIG साहब ट्रैफिक से लेके नीचे तक सारे, ठीक है, सब मिला के। और हम सारे के सारे इस वक्त अपना रेगुलेशन ऑफ द ट्रैफिक कर रहे हैं। एजुकेशन पे हमारा ध्यान है, लोगों को एजुकेट करने पे ध्यान है। और जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग के काम आते हैं हम उसके अंदर भी इंटरवीन करते हैं, अपना काम अपना हिस्सा डालते हैं कि रोड इंजीनियरिंग ठीक हो। अगर वायलेशंस ना हो, सब अपने अपने रास्ते पे चलें, अपने अपने मुकर्रर करदा रफ्तार पे चलें, तो आपको ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 5,000 5,500 इनफ है, मुनासिब हैं। अब हम चूँकि कर टिकटिंग पे काम रहे हैं, तो अब हमारे कैमरे बढ़ते जाएंगे, वो पुलिस ऑफिसर्स का किरदार अदा करेंगे। अच्छा, एक अभी चंद दिन पहले मेरे दोस्त चालान पे कर रहे थे आपका, जो आया था ट्रैफिक की तरफ से। पूछना आपसे ये है कि उसमें इजी पैसा हो गया, जैस कैश हो गया, इनके थ्रू, ऐप्स के थ्रू भी पे कर सकते हैं। वो ऐप उस वक्त चल नहीं रही थी, उसके अलावा क्या तरीक़ेकार है वो ज़रा बताएं नाज़रीन को, ताकि आज का अवेयरनेस प्रोग्राम इनको पता चले। देखिए वो थ्रू ऐप ही होगा। अच्छा, इसीलिए इसको मामले को फिर क्या करें? नहीं, वो फिर हमारे पास कंप्लेन करने का इख्तियार है ना आपके पास। अच्छा। हमारे सहूलत सेंटर हैं, और जाहिर सी बात है हमें खुद भी पता लग रहा होगा कि इस दिन नहीं चली है ऐप, वहाँ पे आप उसकी कंप्लेन करें, उसके अंदर टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन ये है कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आपके पास जो प्रिंट आ रहा है, उस प्रिंट के सीधे हाथ के ऊपर PSID लिखी हुई है, 111 000 666 करके नंबर है। आप एक पेमेंट का मोड थोड़ी है उसके अंदर इजी पैसा है, जायज़ कैश है। 1 लिंक पे जाएं, डिफरेंट मोड्स हैं। आप अपनी डिजिटल वॉलेट से, डिजिटल बैंकिंग से किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी आप पे कर सकते हैं। कैश आपने किसी को नहीं देना। और फैंसी ये बिल्कुल मैं अपने व्यूअर्स को, दोस्तों को बताता हूँ कि कोई भी आपसे कहे, किसी भी महकमे का, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का हो, चाहे वो थाने का हो, चाहे वो आम आदमी हो, आपको कहे जी मुझे पैसे दे दें, मैं जमा करा के ला दूंगा, तो मेहरबानी करके उसके चक्करों में नहीं आइएगा। कैश बिल्कुल नहीं देना, ऑनलाइन देना है, आपका पैसा हक हलाल का है, ऑनलाइन दें, आपको उसी वक्त उसके बारे में रसीद मिल जाएगी, पता लग जाएगा। फैंसी नंबर प्लेट की जहाँ पे बात की जाए, अभी भी काफ़ी गाड़ी में कराची में लगी हुई है, तो उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं, उसमें क्या जुर्माना है? यही जुर्माना तक आपको बताया, 10,000 से जुर्माने शुरू हो जाते हैं ऊपर सारे। हाँ, कार का इनिशियल जुर्माना 10,000 है, और टिंटेड ग्लासेस पर 25,000 रुपीज़ टिंटेड पे, यस 25,000 रुपये। लेकिन आप फ्रंट के 2 शीशे और मेन शीशा जो है
वो आपको क्लियर करना है। साइड के 2 शीशे आप काले रख पीछे सकते का हैं। कर सकते हैं ब्लैक? साइड के 2 शीशे आप ब्लैक कर सकते हैं। कानून तो यही है कि आपको अगला और पिछला शीशा क्लियर रखना है, लेकिन जो टिकट इशू हो रहा है वो फ्रंट के शीशे पे और साइड के फ्रंट ड्राइवर और उसके पैसेंजर के शीशे पे हो रहा है। ओके, जो पीछे के शीशे मतलब उसमें फिर भी थोड़ी छूट है जी, लेकिन आगे के दोनों ड्राइविंग साइड पैसेंजर साइड ड्राइवर का पूरा व्यू क्लियर होना चाहिए। ड्राइवर की राइट साइड का और windscreen भी। क्लियर और लेफ्ट साइड पे पूरी क्लियर। जी, विंड स्क्रीन ऑब्वियसली। काशिफ साहब, आज आपने भरपूर तरीके से हमारे नाज़रीन को बताया। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कमांड एंड कंट्रोल रूम की अगर बात की जाए, लास्ट में उसके हवाले से बात कर लेते हैं। वो डबल वीडियोस तो चल ही रही हैं शुरू से लेकर आखिर तक। मुझे ये बताएं कि वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे देखिए, हमारा जो सेंट्रलाइज कमांड सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे हमारा पुलिस हेड ऑफिस के अंदर बना हुआ है, पूरी एक डेडिकेटेड टीम है। तो उसके अंदर हमारी 11-12 लाइनें तो 1915 की 24 आवर ऑपरेशनल है। सही है। फिर हमारे वहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रोल लगे हुए हैं उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो एक टाइम में कम से कम 50 आदमियों की शिफ्ट जो है वहाँ बैठी होती है, उनके इंचार्ज बैठे होते हैं। अच्छा, प्राइवेट बंदे भी रखे हुए कोई जैसे होता है कि एडिटर्स वगैरह ये वो, या वो सारे ट्रैफिक के ही हैं? नहीं, कोई प्राइवेट नहीं है, सारे आपके अपने? गवर्नमेंट के। हाँ, प्राइवेट आदमी मतलब को IT उसके अंदर वगैरह सब आपके बंदे ही संभाल रहे हैं? सब हमारे, उन्हीं को ट्रेन की है? हमारा अपना IT डिपार्टमेंट है। हमारा IG साहब ने जो DIG IT है हमारा पूरा IT का एक डिपार्टमेंट है। अच्छा। हमारे सारे सिस्टम अपने हैं, कोई उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब सिस्टम हम खुद देखते हैं, सारा खुद ही वहाँ उसको चेक करते हैं। और एक लास्ट आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। लेट सपोज हमें लेन चेंज करनी है, हम इंडिकेटर देके तो लेन चेंज करिए। छोटे छोटे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, ये लोगों के सवालात हैं। हम इंडिकेटर देके तो लेन चेंज कर सकती है, उसमें भी जुर्माना है? नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप आ रहे हैं, अभी जैसे हम कारसाज पे खड़े हैं, आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आप राइट ट्रैक में आ रहे हैं कार वाले, लेकिन जाना आपने स्टेडियम है। सही है। तो आप 400 मीटर पहले इंडिकेटर देना शुरू करेंगे और इंडिकेटर देते देते एक सेफ डिस्टेंस से आप उल्टे हाथ में आना शुरू होंगे। कैमरा देख रहा होगा कि आपका इंडिकेटर 400 मीटर पहले? 400 मीटर। सही है। 400 मीटर से आप पहले अपना इंडिकेटर दें, अपनी लेन बदली करें और आप उस तरीके से आराम से होते हुए अपने एग्जिट से बाहर चले जाएँ। ये कुछ शहरी कहना चाह रहे हैं? क्या आवाज़, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, अभी मेरा इधर एक्सीडेंट हुआ एक लेडीज़ का, ठीक है, रोड के बीच में एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपनी गाड़ी रोकी यहाँ पे उस लेडीज़ को उठाने के लिए, रोड के बीच में से। तो उस लेडीज़ को उठा के मैंने रोड के बीच से साइड में रखा और रोड पार करके सामने 2 लड़के मोटरसाइकिल खड़ी करी। तो मैं लेडीज़ को रख के अपनी गाड़ी के पास गया, उन लोगों ने गन पॉइंट पे मोबाइल निकाल के चले गए। अभी सर आप मदद कर रहे थे? मैं उस लेडीज़ को उठाया, उसका हाथ पाथ टूट गया, उस बंदे के सर पर पट गए। आप राहगीर थे, आपका कोई मतलब आपने वैसी मेरी ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी है, इसमें मैं लेबर का मैं जैसे साथ में काम कर रहा था। वो औरत कैसे गिरी? औरत और उसका मर्द पता नहीं गिरे, हम लोग पीछे थे। आपने मदद के लिए गाड़ी रोकी ना? हाँ सर, रोड क्रॉस कर रहे थे वो लोग नहीं, वो मोटरसाइकिल में थे, वो गिर गए, मदद इनको भारी पड़ गई, मेरा मोबाइल चला गया। अगर मोबाइल छीन लिया। अब मैं फोन कर रहा हूँ, मोबाइल बन जा रहा है। अभी आप फौरी तौर पे 15 को कॉल करें, करा मैंने, हम भी उनको कॉल करते हैं, वो आपके पास अभी आ जाएंगे। फिर जहाँ पे ये देखते हैं हम कैमरों की जद में ही आते हैं तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं बच्चा जेल में कितने लड़के थे? सर 2 लड़के थे और रोड पार आए, रोड पार। लोकेशन मलिर है ना, मलिर अपना मलिर बच्चा जेल। देखिए वहाँ बस आप इनको अभी यही समझाएं। 15 को आपने कॉल कर लिया ना? करी। अच्छा, बच्चों की उम्र कितनी लग रही थी जिन्होंने मोबाइल चुराया? लड़के थे, वो भी पागल। इसी टाइम दिन दहाड़े? अभी मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ, मैं गाड़ी कहाँ रोकूँ, किससे बोलूँ सर? इतना ट्रैफिक जाम हो गया, सबसे पहले उतरने वाला मैं, वो लेडीज को खड़ा करने वाला, दिन दहाड़े ले गए और रोड के पुश साइड थे। आप 15 एक काम करें, 15 पे आप कॉल करें। आप मैं उनके ये कहना चाहता हूँ कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं 20 साल दुबई में रह के आया हूँ, कभी ऐसी हरकतें नहीं हुई हमारे साथ। मैं अपने मुल्क आया हूँ, इधर सब कुछ हमारे साथ हो रहा है और कोई हमारा साथ नहीं हो रहा है। कुछ समझ मुझे नहीं आ रहा कि इस मुल्क में रहना है या मरना है, ये हमें नहीं पता। बस अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम। चलो जी, ये एक राहगीर थे, इनका मोबाइल अभी छिन गया, लेकिन ये तो ज़ाहिर है पुलिस का काम है, जो ऑपरेशनल पुलिस है वो देखेगी। काशिफ साहब इधर आ जाए ज़रा, मैं चाह रहा हूँ कि जाते आते लास्ट मैसेज कराची की आवाम के लिए। देखें, मैसेज बड़ा क्लियर है। कानून रूल्स बनाए जाते हैं आपकी हिफाजत के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। जितना आप फॉलो करेंगे रूल्स को, उतना आप ड्राइविंग को एंजॉय करेंगे। ड्राइविंग को प्लीज़ कानून के मुताबिक चलाएं, एंजॉय करें, अपने लिए भी जहमत ना करें, दूसरों के लिए भी परेशानी का बाइस ना बने। जान बड़ी कीमती है, अल्लाह पाक ने एक दफ़ा दी है। किसी छोटी सी गलती की वजह से आप किसी मौलिक हादसे का शिकार हो सकते हैं।
तो प्लीज़ उससे बचें। आशिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए इस गर्मी में भी। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। जी नाज़रीन, आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तरफ फोकस किएगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का मुजस्समा। वो मुजस्समा बनाने का मकसद ये है, वो जो एक्सप्रेशन है, वो मकसद ये है कि जो लॉज हैं, जो हमारे बनाए हुए कानून के, उसको हम लोग फॉलो करें, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते। ये बनाने का मकसद सिर्फ ये है, मेन शहर फैसल में इसलिए बनाए हुए हैं, हमें फॉलो करने चाहिए, इसमें हमारी सेफ्टी है। हादसात की अगर बात की जाए ना, कराची में हादसात कम हो रहे हैं जब से ई चलान सिस्टम आए। मुझे ये बताएं, आप क्या नहीं चाहते कि आपका प्यारा किसी बड़े हादसे से बच जाए? ये इसीलिए सिस्टम लेकर आए और आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें ताकि रोड पर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको खुद आपने संभालना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मंदिरान प्रोग्राम है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम था, इसमें एक एक चीज़ DSP सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन जो पूरे कराची के काशिफ नदीम साहब उन्होंने बताई है। आज इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किएगा ताकि लोगों तक पहुँचे, लोगों को कराची के सड़कों के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ज़्यादा पता चले। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।